क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना, इस हाइड्रोकार्बन के बारे में जानकारी है कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब यहाँ दो वर्ड से मिलकर बनना है वर्ड। पहला होगा हाइड्रो और प्लस दूसरा होगा कार्बन। तो हाइड्रो से मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मतलब कार्बन, मीन्स दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, एंड द कार्बन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बात कल समझाई थी। तो उसी तरह से क्या है, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो भी कंपाउंड बनेगा उन्हें क्या कहेंगे, हम सिंपली हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। ठीक है, और सबसे सिंपलेस्ट यदि मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो वो क्या होता है, CH4, दैट इज मीथेन। ठीक है, इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन्स है उसका क्लासिफिकेशन यदि हम करेंगे तो क्लासिफिकेशन में हम हाइड्रोकार्बन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसका क्लासिफिकेशन ही कर लेते हैं सीधा। हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, दैट मींस दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। इसके अलावा उसमें क्या हो, कोई और कंपाउंड या कोई और अदर एलिमेंट ना हो तो उसे क्या कहेंगे हम, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो हाइड्रोकार्बन मेनली क्या होंगे, दो तरह के होंगे, एक होगा सैचुरेटेड और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मेनली क्या होते हैं, एल्केन्स होती हैं, और अनसैचुरेटेड क्या होगा, एल्कीन और एल्काइन, दो तरह की हो सकती है। ठीक है, अब इनका जो एक कॉमन नेम है दूसरा क्या होता है, जो सैचुरेटेड या एल्केन्स होते हैं इसके लिए दूसरा नाम यूज करते हैं पैराफिन्स। ठीक है, पैराफिन का मतलब होता है वैक्स लाइक। ठीक, और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं इनको बोलते हैं ओलिफिन्स। ओलिफिन्स मतलब ऑयल लाइक, यानी कि ऑयल की तरह के। मतलब अगर इनको पानी में डाल दिया जाए तो पानी में डालने पर क्या होगा, जिस तरह से ऑयल फ्लोट करता है ओवर दी वाटर सरफेस, तो उसी तरह से क्या करेंगे, ये भी फ्लोट करेंगे। और अगर हम इनकी बात करें पैराफिन्स की, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, जो इनके हायर मेंबर्स होते हैं वो वैक्स की तरह क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। यहां तक कोई दिक्कत। अब जनरल क्लासिफिकेशन यदि हम इसका करते हैं सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड का, तो जो सैचुरेटेड एल्केन्स होंगे इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CnH2n+2, यानी कि दोज कंपाउंड्स व्हिच फुलफिल द जर्मन फॉर्मूला ऑफ CnH2n+2 आर कॉल्ड एल्केन्स। समझ आया। अब ये जो एल्केन्स हैं या सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं ये फर्दर दो तरह के होंगे, एक होगा साइक्लिक और दूसरा क्या होगा, नॉन साइक्लिक, ओपन चेन का। ठीक है, हाँ, साइक्लिक को हम क्लोज चेन भी बोलते हैं। आई समझ, क्लोज चेन या साइक्लिक और ओपन चेन या एसाइक्लिक। समझ आई बात। अगर मान लीजिए हम ओपन चेन के एल्केन की बात करें तो उसका जनरल फॉर्मूला यही रहेगा CnH2n+2, लेकिन जो क्लोज चेन का होगा तो उसमें दो हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, CnH2n। बात समझ आई, यहाँ तक कोई दिक्कत है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए सबसे सिंपलेस्ट अगर एल्केन की बात करूं तो मैंने अभी बताया क्या होगा, मीथेन। मीथेन सबसे सिंपल है, उसमें तो साइक्लिक बन ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो लेते हैं हम क्या होगा, इथेन, दैट इज CH3। क्या इसमें साइक्लिक कंपाउंड बन सके, नहीं बन सकता। तो मिनिमम साइक्लिक कंपाउंड होने के लिए किसी भी कंपाउंड को, चाहे वो हमारा सैचुरेटेड है चाहे वो अनसैचुरेटेड है, तो मिनिमम कार्बन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तब साइक्लिक बनेगा। लेस देन 3 कार्बन का जो है कोई साइक्लिक कंपाउंड हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, CH2 एंड C3। यहाँ कोई दिक्कत है, ये क्या है, ओपन चेन कंपाउंड है। अब यदि मान लीजिए मैं इसका साइक्लिक कंपाउंड बनाता हूँ तो क्या होगा, CH2 एंड CH2। अब इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, CnH2n। इफ n is 3 then
इट फुलफिल दिस केमिकल फॉर्मूला। तो इसका मतलब जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, CnH2n। इसको देखो, कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 और 2 8, तो H8। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा CnH2n प्लस 2। बात समझ आई। तो 3 2 जा 6, इफ n इज 3 देन कार्बन नंबर इज 3 एंड हाइड्रोजन कितना होगा 2 and 2 3 और प्लस 2 दैट इज 8। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा इसका जनरल फॉर्मूला होगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या होगा इसका जनरल फॉर्मूला। ये इसका क्या हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर, और ये क्या होगा इसका ओपन चेन। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिंपल है बिल्कुल। अब यदि मान लीजिए मैं नेक्स्ट बात करता हूं किसकी, यहां तक रख कर दूं, नेक्स्ट बात करता हूं मैं अनसैचुरेटेड की। तो अनसैचुरेटेड जो है फर्दर क्या होंगे, दो तरह के होंगे। एक क्या होगा हमारा एल्कीन्स और एक होगा एल्काइंस। यहां तक कोई डाउट। एल्कीन्स जो है फर्दर दो तरह की होगी, एक होगा ओपन चेन और दूसरा क्या होगा क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक। यहां तक कोई दिक्कत है। ओपन चेन जो होगा इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा CnH2n होगा, और जो क्लोज होगा जब भी क्लोज साइकिल की बात आएगी तो उसका जो रेस्पेक्टिव ओपन चेन का कंपाउंड होगा उससे 2 हाइड्रोजन क्या कर देंगे लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा CnH2n माइनस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ओपन चेन का क्या होगा C3H6 डबल होना है, तो ये क्या हो गया हमारा ओपन चेन का एल्कीन हो गया। इसका जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखेंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका मतलब क्या है ये एल्कीन है। तो एल्कीन से मतलब हमारा क्या होता है कि इनके एल्कीन्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच 2 adjacent carbon atoms are combined together at least one single डबल बॉन्ड। दैट मींस उसमें क्या होगा कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं तब भी एल्कीन ही होगा, लेकिन कम से कम पूरे कंपाउंड में कहीं तो एक डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर हम साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक में भी क्या होगा कम से कम इसमें क्या होगा एक कार्बन डबल बॉन्ड से जरूर अटैच्ड होगा, और बाकी जो वैलेंसी बची है उसको किससे पूरा कर देंगे हाइड्रोजन से, बिकॉज as we have learnt earlier that hydrocarbons contains only carbon and hydrogen। ठीक है, तो beside hydrogen there is no any other element attached with the carbon atom। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम किसकी एल्काइंस की। तो जो एल्काइंस है ये फर्दर क्या होंगी दो तरह की होंगी ये भी। एक होगा वही ओपन चेन OC लिख दो उसको, और क्लोज चेन क्या होगा CC। ठीक है, या साइक्लिक इसको बोल सकते हैं। तो जो ओपन चेन का अगर एल्काइंस की हम बात करें तो वो क्या होगा CnH2n माइनस 2, और क्लोज चेन का क्या होगा CnH2n माइनस 4। जनरल फॉर्मूला ये हो गया। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, तो मिनिमम 3 कार्बन का ही हो सकता है, 3 से कम कर दो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से क्या होगा 2 हाइड्रोजन यहाँ से कम कर देंगे, यहाँ क्या बचेगा 2। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका ये होगा 3 कार्बन का जो एल्काइन होगा। तो जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो C3H2। कोई दिक्कत समझ आया। अब 3 कार्बन का जो है सॉरी ये ओपन चेन का है, क्लोज चेन का हो गया। ठीक है, ओपन चेन का लिखेंगे इसको, ये हो गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या हो गया ओपन चेन का, और क्लोज चेन का क्या होगा इसका C3H2। 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो ये तो ओपन चेन और क्लोज चेन क्या होगा ये होगा, यहां से है और 2H होगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगा ओपन चेन का एल्काइन, और ये क्या होगा क्लोज चेन का। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिंपल है। अब
वापस यहाँ आ जाते हैं एल्कीन पे। तो एल्कीन जो होंगे फर्दर दो तरह के होंगे जो साइक्लिक होंगे। जो CH है ऊपर, इसमें दो ही बॉन्ड बन रहे, दो तो होने चाहिए, इसमें चार हो रहे हैं, इन दो के यहाँ। चार हैं, के भी होने चाहिए। ये होगा CH2। अगर मान लीजिए कहीं भी किसी भी कंपाउंड में देखते हैं तो कार्बन में चाहे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो जितने बाइंडिंग एटम्स हैं कार्बन के साथ जितनी वैलेंसी उसकी पूरी होगी होगी। जो बची हुई वैलेंसी है, चाहे हमने यहाँ हाइड्रोजन लिखा या नहीं लिखा, तो उस पर ऑटोमेटिकली मान लेंगे क्या है, उस पर हाइड्रोजन अटैच्ड है। बाकी जितनी वैलेंसी बची है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, तो उस पर हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लिखने में हो जाता है, लेकिन इसको ही मान के चलेंगे कि वहां क्या होगा, सिर्फ हाइड्रोजन ही होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फर्दर कि जो क्लोज चेन की एल्कीन्स हैं वो फर्दर क्या होंगे, दो तरह की होंगी। ठीक है, एक होगा एरोमेटिक और एक होगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसको एलिफेटिक भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन एलिफेटिक क्या होगा, इस तरह का कंपाउंड होगा। एलिफेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक भी होता है। ठीक है, एंटी एरोमेटिक में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ बात करेंगे इसकी एरोमेटिक की। ठीक है, तो एरोमेटिक का वर्ड का मीनिंग पहले समझ लीजिए। एरोमेटिक वर्ड जो लिया वो किससे लिया, एरोमा से। किससे लिया, एरो। और एरोमा का मतलब होता है स्मेल। बात समझ आई, एरोमेटिक वर्ड किससे लिया, एरोमा से। और एरोमा का मतलब क्या होता है, स्मेल। और स्मेल का मतलब किसी भी तरह की कोई भी स्मेल या सुगंध आ गया। ठीक है, तो उसको बोलेंगे। तो इनके जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है तो इनकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया, एरोमेटिक रखा गया। एक रीजन। दूसरा जो है, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए भी इनको एरोमेटिक कहते हैं। तो एक एरोमेटिसिटी क्या है, एक फिनोमिना है जिसको हमें यहाँ क्या करना भी पढ़ना है। ठीक है, तो अभी के लिए क्या समझना है कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दो तरह के जो है साइक्लिक एल्केन्स होती हैं। ठीक है, चलिए अब पहला तो मीनिंग बता दें कि एरोमा वर्ड से जो है ये बना हुआ है। तो एरोमा का मतलब क्या है, स्मेल। मतलब इनकी क्या होता है, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन होंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर साइक्लिक इन नेचर। पहली कंडीशन क्या है कि वो साइक्लिक होना चाहिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, लेकिन सिर्फ साइक्लिक होना जो है एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसके बाद सेकंड, जब इससे भी ये बात फुलफिल नहीं होती, अब इसका एग्जांपल भी लेंगे। जैसे हमने क्या लिया, मान लीजिए प्रोपिन ले लिया। ठीक है, और ब्यूटेन भी ले लिया। ठीक है, तो ये भी साइक्लिक है। इसके अलावा हमने डाइब्यूटेन लिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या लेते हैं, हेक्सेन ले लेते हैं। ठीक है, हेक्सेन ले लिया, या फिर उसको ले लेंगे 1,3,5 ट्राई हेक्सेन ले लिया। ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है, बेंजीन। ऐसा ना होती एल्कीन ही है, लेकिन स्पेशल नाम क्योंकि ज्यादा यूज में इसका वर्ड क्या यूज करते हैं, बेंजीन यूज करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर मान लीजिए इंटरव्यू वगैरह में, टेस्ट में आपसे क्या पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ बेंजीन। अब जैसे ही नाम लिया बेंजीन, आईयूपीएसी नेम पूछा तो वही कंफ्यूज कि बेंजीन का तो बेंजीन ही आईयूपीएसी नाम पढ़ा हमने, बेंजीन का तो आईयूपीएसी नाम है नहीं। तो इसका आईयूपीएसी नाम लिखें तो क्या होगा, 1,3,5 ट्राई हेक्सेन होगा। आगे समझ में, तो यानी कि हेक्स 1,3,5 ट्राई ईन, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एल्कीन है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टी क्या है, बिल्कुल एल्कीन से अलग है, इसलिए जो है इसको हम अलग से यूज करते हैं। और बेंजीन इसका क्या है, एक कॉमन नेम जो है, मतलब जो हमारा कॉमर्शियल नेम है, जो जनरल यूज में आ गया, तो इसको हम जो है आईयूपीएसी नेम से भी रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन नाम हो गया, इसलिए जो है उसको रिप्लेस कर देता है इसके आईयूपीएसी नेम को। ठीक है, तो साइकिल होना इज नॉट सफिशिएंट फॉर द एरोमेटिसिटी। तो उसके लिए कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, मस्ट बी कंजुगेट। कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट होने का मतलब
मतलब उसमें अल्टरनेट जो है डबल और सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो ये तो ओपन चेन में भी हो सकता था, लेकिन ओपन चेन की पहले बात बताई कि मस्ट बी साइक्लिक, तो इसकी तो हम बात करेंगे ही नहीं। अब बात आती है कहाँ साइक्लिक में, तो साइक्लिक में ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि इसमें क्या है अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है नहीं। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ क्या है अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन इट इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइक्लिक और कंजुगेट होना भी सफिशिएंट नहीं है टू बी एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसके अलावा क्या होगा, कोई और कंपाउंड नेचर लेंगे। तो थर्ड चीज इसमें क्या लिया कि दोज कंपाउंड्स विच फुलफिल द हक्कल्स रूल, ठीक है, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो यानी कि दोज कंपाउंड्स विच फुलफिल्स हक्कल्स रूल, ठीक है। एंड हक्कल्स रूल्स क्या है, ये है 4n+2π इलेक्ट्रॉन रूल। आई बात समझ में, 4n+2π इलेक्ट्रॉन रूल मतलब किसी साइक्लिक कंपाउंड में जिसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन हो और इनको सम करने के बाद में यदि इसकी जो वैल्यू आती है वो कितने आएगी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन 4, कितनी भी आ सकती है, लेकिन कभी भी ये फ्रैक्शनल नहीं आएगी। 0 तक हो सकती है लेकिन फ्रैक्शनल नहीं होगी, मीन्स 1.5, 1.3, 1.4 ऐसे नहीं आएगी वैल्यू, क्या आएगी हमेशा एक इंटीजर नंबर आएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ आ गई बात। तो यहां तक तो इजीली समझ आ जाता है कि साइक्लिक हो और कॉन्जुगेट हो। दूसरा कि इट मस्ट फॉलो दी हक्कल रूल, और हक्कल रूल क्या है 4n+2π इलेक्ट्रॉन रूल। पाई का मतलब क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन लेना है, यानी कि हमें क्या लेना है इसका पाई बॉन्ड कंसीडर करना है। अब ये पाई बॉन्ड क्या होता है उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर मान लीजिए कोई भी दो एटम है, ठीक है, डजेंट मैटर कार्बन कोई भी है, सबसे पहले जो बॉन्ड बनता है बिटवीन टू एटम्स वो क्या होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है, आए समझ में। और एक सिंगल बॉन्ड के बनने में मैंने बताया था कल भी कि यदि मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उनके बीच में क्या होगा म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होगा वहां जो शेयर्ड पेयर बनेगा उसको क्या कहेंगे हम बॉन्ड पेयर। और ये जो बॉन्ड पेयर होता है किसमें यूज होगा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, ठीक है, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पहले ये बनेगा, और सबसे पहले जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यूज होगा उससे क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद जब भी कोई भी मल्टीपल बॉन्ड बनता है, मल्टीपल का मतलब चाहे वो डबल बॉन्ड है चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे पहले बनना सिग्मा ही है, ठीक है। सिग्मा के बाद जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो क्या होंगे पाई बॉन्ड, ठीक है। जैसे यहाँ कितने पाई है 1, यहाँ कितने पाई है 2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक पाई मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड के बनने में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, तो दैट मींस यहाँ कितने होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दैट मींस हम यहाँ से क्या पता कर सकते हैं टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या रखेंगे इसके इक्वल करके लिख लेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी लिखा मैंने पाई इलेक्ट्रॉन्स, आई समझ में। जरूरी नहीं है कि पाई ही वर्ड यहाँ यूज करें हम, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इंडिकेशन है कि हम कौन से इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रहे हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करना, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स यूज करना है। अब तो कोई करनी है, तो इस रूल को हम क्या करते हैं इस पर फॉलो करके देखते हैं, किस पे 1, 2 डाई ब्यूटीन पे। अब तो कोई 1, 3 डाई ब्यूटीन पे, साइक्लोब्यूटीन पे। अब तो कोई दिक्कत नहीं है 1, 3 डाई साइक्लोब्यूटीन पे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है 2, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ट्वाइस हो जाएंगे। अब इसको जो हम क्या करेंगे 4n+2π इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 4 लिख सकते हैं। पाई मैंने बताया अभी कि जस्ट नोटेशन है कि हमने कौन से इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, यहाँ पाई लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 4n इक्वल्स टू कितना होगा 4 - 2, और n इक्वल्स टू कितना होगा 2/4, तो कितना आ जाएगा 1/2, और 1/2 इक्वल्स टू कितना होगा 0.5, 0.5 तो इसमें वैल्यू है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता है। तो इट मींस इट डजंट कंसीडर एज अ एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये क्या है एरोमेटिक कंपाउंड नहीं, ये क्या होगा एंटी एरोमेटिक। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बात समझ आई, यहाँ तक कोई दिक्कत।
इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या लिया, बेंजीन। अब बेंजीन पे फॉलो करके देख लेते हैं, इसको रफ कर दो इसको। अब बेंजीन को देखो, बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई बॉन्ड है, 3, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हकल रूल को फॉलो करो, 4n + 2 कितना होगा, 6, तो 4n = 6 - 2 दैट इज 4, और n = कितना होगा, 4/4 दैट इज 1, तो n क्या है यहाँ 1, तो n की वैल्यू कितनी है 1, तो n प्रेजेंट है 1, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, साइक्लिक हुआ, यानी कि एरोमेटिक हुआ, ठीक है। तो यानी कि बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज इट हैज all the 3 necessary condition to be an aromatic, that is it is a cyclic compound, which means it has a cyclic ring. Second, it has a conjugate system, that is alternate single double bonds, यानी कि single double single double single double, ठीक है। and third one is, and the most important, that is Huckel's rule, it follow the Huckel's rule and it got the value of 1, which is the value of Huckel's rule। आगे समझ में, तो it means it is a aromatic compound। यहाँ तक कोई डाउट, समझ आएगा, सिंपल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, नेफ्थलीन ले लिया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ तो कोई दिक्कत है, अल्टरनेट हो गए, कितने पाई बॉन्ड है, 5, तो 5 पाई बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो 4n + 2 = कितना रखेंगे, 10, तो 4n = कितना होगा, 10 - 2 दैट इज 8, और n = कितना हो जाएगा, n = 8/4 दैट इज 2, तो n की वैल्यू कितनी है 2, तो दैट मींस यहाँ कितना है 2 है, तो इसका मतलब इसमें रिंग कितनी होगी 2, 1 and 2, तो इसका मतलब क्या है, बाईसाइक्लिक क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लिक भी है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड भी है, और हकल रूल को फॉलो भी करता है, दैट्स व्हाई इट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बात समझ आ गई, कर लेंगे इसको, ठीक। इसके बाद कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं कि जो साइक्लिक होते हैं और उसमें हकल रूल को भी फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन अल्टरनेट कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, उसको भी बात करेंगे। तो उसी के बेस पे जो है, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ये फर्दर क्या होंगे, 2 तरह के होंगे, ठीक है। एरोमेटिक कौन होगा, ये समझ आ गया, यानी कि जो इन 3 कंडीशन को फुलफिल करेंगे क्या होंगे, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज, एक होगा बेंजीनोइड, which means aromatic compound must contains at least 1 benzene ring, are called benzenoid, and those aromatic compounds which doesn't contain any benzene ring but fulfill the necessary condition to be an aromatic are called non-benzenoid। बात समझ आई? तो मतलब एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो गए, 2 तरह के होंगे, एक होगा बेंजीनाइड और एक होगा नॉन बेंजीनाइड। तो यहाँ जो हमने बेंजीन का और नेफ्थलीन का एग्जांपल लिया, ये दोनों क्या है, बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। अगर हम नॉन बेंजीनाइड की बात करें तो वो क्या होंगे, जैसे प्रोपीनियम आयन, ठीक है। अब यहाँ अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज ना होता तो इसमें कंजुगेशन ना होता, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसकी वजह से क्या आ गया, इसमें कंजुगेशन की फिनोमेना आ गई। पहला क्या है, साइक्लिक है, दूसरा कंजुगेट नहीं था, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, कंजुगेशन हो गया। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, क्योंकि एक सिंगल पाई बॉन्ड है। अब इसका हकल रूल को फॉलो करेंगे तो कितना होगा, 4n + 2 = कितना होगा, 2, और 4n = कितना होगा, 2 - 2 = कितना होगा, 0, और n = 0/4 दैट इज, तो n की वैल्यू कितनी होगी, और n की वैल्यू 0 है यहाँ, तो इसका मतलब क्या है, हकल रूल को फॉलो करता है, तो इसलिए क्या है, ये एरोमेटिक है, बट इट डजंट हैव एनी बेंजीन रिंग, दैट मींस इट इज अ नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक। समझ आ गई? यहाँ तो कोई दिक्कत है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज, ये हो गया 1 2 3 4 5, अब कोई दिक्कत है, 6 का लेंगे तो इधर एरोमेटिक होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो कितना होगा, 4n + 2 = 6, और 4n = कितना होगा, 6 - 2 दैट इज 4, और n = क्या होगा, 4/4 दैट इज 1, तो एक ही साइक्लिक रिंग है।
लेकिन प्लस की चार्ज की वजह से क्या होगा, इसमें कंजुगेशन होगा, अल्टरनेट नहीं थे, साइक्लिक था, ठीक है, लेकिन कंजुगेशन नहीं था, तो कंजुगेशन को पूरा कौन कर रहा, पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई इट बिकम अ एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ आ गया, कर लेंगे इसको, आप नोट कर सकते हो इसको।